अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंडिंग ऑर्डर के हवाले से, क्योंकि मैं जितने तरह सिग्नल शेयर करता हूँ, ज़्यादातर 95% जो सिग्नल हमारे होते हैं वो पेंडिंग ऑर्डर हम लगवाते हैं। बिग लॉट का सिग्नल हो वो भी पेंडिंग ऑर्डर। मीन के ओवरऑल जितने भी हमारे सिग्नल होते हैं ज़्यादातर वो पेंडिंग ऑर्डर ही होते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों को मुश्किल हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है कि पेंडिंग ऑर्डर किस तरह से लगाते हैं। मैं जैसे ही कोई पेंडिंग ऑर्डर भिजवाता हूँ, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, बाय लिमिट, एनी कोई भी, तो होता क्या है कि अगर मैं बाय स्टॉप भिजवाता हूँ तो पेंडिंग ऑर्डर लगवाता हूँ तो मौजूदा प्राइस जो मैंने सेट की हुई है उससे पहले ही कुछ दोस्त उसको बाय कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो मार्केट उस एरिया को टच ही नहीं करती तो होता क्या है कि वो स्टॉप लॉस वही सेट कर देते हैं। मौजूदा प्राइस से बाय किया, मैंने तो पेंडिंग ऑर्डर लगवाया, लेकिन मौजूदा प्राइस से वो बाय करके स्टॉप लॉस और टीपी सेम सेट करके छोड़ देते हैं। हमारे क्या होता है कि मार्केट उस लेवल तक जाती ही नहीं है तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है। लास्ट फ्राइडे मुझे इसी तरह से एक दोस्त ने भिजवाया कि यार मेरा तो लॉस हो गया यूएसडी सी एच एफ में। हालांकि अभी तक यूएसडी सी एच एफ जो हमारा ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर वीआईपी ग्रुप में मैंने लगवाया है वो अभी तक हिट ही नहीं हुआ, मार्केट उस लेवल तक आई ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने स्टॉप लॉस भी हिट करवा लिया। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है, कुछ दोस्त हमारे साथ न्यू हैं तो उनको पता होना चाहिए कि पेंडिंग ऑर्डर किस तरह से लगाया जाता है, बाय स्टॉप क्या चीज़ है, ठीक है, बाय लिमिट क्या चीज़ है, सेल स्टॉप क्या चीज़ है, सेल लिमिट क्या चीज़ है। डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर आप ऑक्टा ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पहले से ही ऑक्टा ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप हमारा वीआईपी सिग्नल सर्विसेज फ्री में ले सकते हैं। नीचे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप डायरेक्टली मुझसे बात करें, मेरी टीम के किसी भी मेंबर से बात करें तो अब किसी भी मेंबर से बात कर सकते हैं। अच्छा, तो मार्केट में कुछ दो किस्म के ऑर्डर होते हैं, तो हर बंदे को पता है कि सिंपली बाय या सेल। तो हमारा मौजू या हमारा टॉपिक जो है ना वो पेंडिंग ऑर्डर पर है। ठीक है, ये देखिए मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर वाले ऑप्शन पे हम आ गए। मार्केट में 4 किस्म के ऑर्डर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाला जो इधर में इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो है बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बाय लिमिट के बारे में बताऊंगा कि बाय लिमिट जो ऑर्डर है ना वो किस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, देखिए जैसा कि आपके सामने यूरो यूएसडी का जो पेयर है वो बिल्कुल 5 मिनट में मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है कि मैं डिटेल के साथ अच्छे तरीके के साथ आपको समझा सकूं कि बाय पेंडिंग ऑर्डर किस तरह से लगाए जाते हैं। मौजूदा प्राइस जो चल रही है 1.1931। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है जी, कौन सा, बाय लिमिट ऑर्डर। बाय लिमिट ऑर्डर ये मैंने प्लेस कर दिया जी, बाय लिमिट। और अब इसकी हमने प्राइस जो सेट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1.1931 पर मौजूदा प्राइस चल रही है इसकी। ठीक है, 1931। मैं चाहता हूँ कि मार्केट जैसे ही 1.1920 पर आए तो यहाँ से बुलिश हो जाए, ऊपर की तरफ बाय की तरफ चली जाए, तो मैं कौन सा ऑर्डर प्लेस करूँगा, बाय लिमिट। अब उसको सेट किस तरह से करते हैं, उसका स्टॉप लॉस भी मैं आपको बताता हूँ, टीपी भी बताता हूँ। मार्केट 1931 मौजूदा प्राइस चल रही है, जैसे ही 1920 की तरफ नीचे की तरफ यहाँ पर आएगी, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से बुलिश बाय की तरफ चली जाए, मेरा ऑर्डर बाय की तरफ प्लेस हो जाए। ठीक है, जारी बात है अगर बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो स्टॉप लॉस जो है जो नीचे की तरफ होगा और टीपी ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, न्यू ऑर्डर में जाऊँगा, बाय लिमिट सेट करूँगा, सेलेक्ट टाइप उसकी,
और यहाँ पर मैंने क्या करना है कि अपनी लॉट साइज सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आप लॉट साइज सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर मेंशन करें। उसके बाद यहाँ पर आपने 1.1920 वाली प्राइस मेंशन कर दी और 1.1910 इसका नीचे की तरफ स्टॉप लॉस सेट कर दिया। 20 भी प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो 1940 की तरफ हमारा टारगेट होगा, या 1935 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं अभी बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ। तो आप ये चेक कर सकते हैं, मार्केट जैसे ही इस लेवल पर आएगी ये वाला ऑर्डर मेरा एक्टिव हो जाएगा, और ये वाला नीचे मैंने स्टॉप लॉस सेट किया है और ऊपर की तरफ ये इसका टारगेट है। ठीक है, ये तो हमारा एक ऑर्डर जो है ना वो बाय लिमिट वाला क्लियर हो गया। ठीक है, बाय लिमिट के बारे में आप जान चुके होंगे कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच करेगी ऊपर की तरफ जाएगी तो मुझे फ़ायदा होगा, या मैं मान रहा हूँ कि ये नीचे लेवल है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जानी है तो मैं बाय लिमिट ऑर्डर सेट करूँगा। अब नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास कौन सा, इसको एक मिनट डिलीट करते हैं। चलें ये भी चलते रहने दें। बाय लिमिट को मैंने प्लेस किया और अब उसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब ये न्यू ऑर्डर की तरफ हम दोबारा से जाएंगे और यहाँ पर हम दोबारा चेक करेंगे पेंडिंग ऑर्डर कि नेक्स्ट कौन सा हमने सीखना है। अभी हमारे पास है जी सेल लिमिट ऑर्डर। यूरो यूएसडी की जो मौजूदा प्राइस चल रही है 1.1930 चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑर्डर है जी, सेल लिमिट। हमने अब क्या करना है कि सेल लिमिट चाह रहे हैं ऑर्डर प्लेस करना। 1930 मौजूदा प्राइस चल रही है, हम चाह रहे हैं कि मार्केट जैसे थोड़ा सा ऊपर जाती है 1940 की तरफ, ठीक है, तो वहाँ से हमारी मार्केट या हमारे ऑर्डर को टच करे मार्केट, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। 1930 मौजूदा प्राइस चल रही है, हम चाह रहे हैं कि 1940 पर मार्केट ऊपर थोड़ा सा जाए यहाँ पर और मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, तो हमने ऑर्डर प्लेस करना है सेल लिमिट का। यहाँ पर क्या प्राइस सेट करूँगा 1940, यहाँ से मार्केट हम नीचे की तरफ चाह रहे हैं और स्टॉप लॉस जो होगा हम नीचे की तरफ मार्केट चाह रहे हैं, तो सारी बात है 1950 होगा या जो भी आप सेट करना चाहें। ये तो मैं फॉर एग्जांपल एक सेट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी समझ सकें इसको। ये देखें, ये सेल लिमिट मैंने प्लेस किया। अब मैं दोबारा डिटेल के साथ बताता हूँ। मार्केट की मौजूदा प्राइस चल रही है जी 1.1930। जैसे ही 1940 ये जो ग्रीन लाइन है इसको टच करेगी ना, तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ आए, या मेरे एनालिसिस कह रहे हैं जी कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आनी है, या कोई ऐसा मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि 1940 से मार्केट नीचे की तरफ आनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस रात का टाइम है, मैं जाग नहीं सकता, तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, पेंडिंग ऑर्डर यूज़ करूँगा, या मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हर वक्त इस पर बैठा रहूँ। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप पेंडिंग ऑर्डर का होते हैं ना, तो हमने इसको यूज़ भी तो करना है। सेल लिमिट हमारे पास कौन सा ऑर्डर है जी, सेल लिमिट। ये मैंने प्लेस कर दिया। जैसी मार्केट 1940 की तरफ इस लेवल को टच करेगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो हमें फ़ायदा होगा। ये नीचे मैंने टीपी सेट कर दिया और ऊपर जो है वो मैंने स्टॉप लॉस सेट कर दिया। आपका जो भी स्टॉप लॉस बन रहा है, जो भी बन रहा है, या जो टीपी बन रहा है, आप वो सेट कीजिए। मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे अब दो ऑर्डर हमने सीख लिए, बाय लिमिट और सेल लिमिट। ये दोनों ऑर्डर आप समझ चुके होंगे। अभी जो बकाया ऑर्डर हैं वो मैं आपको समझाता हूँ कि उनको
किस तरह से यूज़ करते हैं और कहाँ से तक लगाते हैं। यूरो यूएसडी की मौजूदा प्राइस फिर से बता रहा हूँ 1.192930 है। दोबारा से हम न्यू ऑर्डर की तरफ जाएंगे और यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। पेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट किया हमने, ये ऊपर वाले बाय लिमिट और सेल लिमिट ऑर्डर जो है ना वो सीख लिए हैं। तो अभी हमारे पास क्या है जी, बाय स्टॉप। ठीक है, बाय स्टॉप का मतलब ये है कि मौजूदा प्राइस चल रही है 1930। हम चाहते हैं जी मार्केट 1940, 1935, 1950, 2000, जहाँ पर भी हम चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगी तो ये वाला लेवल है, इसको ब्रेक कर जाना मार्केट, फिर ऊपर की तरफ ही जाना है, इसने मज़ीद ऊपर की तरफ निकल जाना है, तो हम वहाँ पे बाय स्टॉप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मौजूदा प्राइस चल रही है 1929.30, हम क्या चाह रहे हैं 1940 की तरफ या 1935-40 की तरफ ही लगा देता हूँ। 1940 पर जैसी मार्केट जाएगी, मार्केट ने मज़ीद बुलिश हो जाना है, इसका फलाना रेजिस्टेंस है वो उसने ब्रेक कर दिया, अब ये मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो हम वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जी बाय स्टॉप। बाय स्टॉप ये मैंने प्राइस सेट कर दी 1940। बाय स्टॉप ऊपर की तरफ है तो जाहिर बात है 1930 इसका जो है स्टॉप लॉस होगा, या जो भी आपका बन रहा है। मैं वैसे 1925 कर रहा हूँ और 1900 इधर 65 कर देता हूँ या 50 कर देता हूँ, 65 ही कर देता हूँ। ये मैंने प्लेस कर दिया। इस ऑर्डर को बोलते हैं जी बाय स्टॉप। मार्केट यहाँ पर आई, टच किया, हमारा ऑर्डर एक्टिव हो गया। हम चाह रहे हैं मार्केट जैसी टच करेगी ऊपर की तरफ इसने चले जाना है। ठीक है, तो ये टीपी होगा और ये मैंने नीचे स्टॉप लॉस सेट कर दिया है। इसको टच करने के बाद हम चाह रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो बाय स्टॉप यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, डाउनलोड कर लेना। मुझे इस बात से गर्ज होनी चाहिए आप लोगों को कि आप सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑर्डर एक्टिव होगा, बाय स्टॉप हमने लगाया होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ हम चाह रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाएगी तो हम बाय स्टॉप यूज़ करेंगे। बाय लिमिट, सेल लिमिट और बाय स्टॉप तीनों ऑर्डर के बारे में आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अब चौथा और आखिरी हमारे पास जो ऑर्डर है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं कि उसका क्या काम है। ओके, ये देखें अभी न्यू ऑर्डर में हम दोबारा से गए, मार्केट एग्जीक्यूशन, पेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो था सेल स्टॉप। सेल स्टॉप का मतलब यही है कि मार्केट अभी मौजूदा प्राइस चल रही है 1930, हम चाह रहे हैं कि मार्केट 1920 की तरफ नीचे आए और यहाँ से नीचे चली जाए 1800 की तरफ चली जाए। ठीक है, तो हम कौन सा ऑर्डर यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेल स्टॉप। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया सेल स्टॉप, और यहाँ पर मैंने इसकी प्राइस मेंशन करनी है जी 1930 है, तो मैं चाह रहा हूँ जी 1920 से इसने नीचे ही आना है, तो नीचे मार्केट जा रही है तो स्टॉप लॉस हमारा ऊपर होगा 1930 की तरफ, या 1935 लगा देता हूँ या 40 लगा देता हूँ, और टीपी जो होगा हमारा वो हम लगाएंगे 1900 लगा लें या 1880 लगा लें, जो भी लगा लें। ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल सेट करके बता रहा हूँ कि इस तरह से आपने लगाना है। ठीक है, ये मैंने आप देखें मार्केट जैसे ही ये प्लेस करके बताता हूँ आपको, ये चीज़ चेक करें। मार्केट है जी 1931 पर, हम चाह रहे हैं जी मार्केट जैसे ही 1920 की तरफ, हम क्या चाह रहे हैं, हमारे एनालिसिस क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही मार्केट 1930 को टच करे, हमारे एनालिसिस कहते हैं जी फौरी इसने 1890 की तरफ चला जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1930-20 वाला एरिया सेलेक्ट किया, जो सेल स्टॉप था वो हमने लगाया, स्टॉप लॉस ऊपर रखा, और मार्केट को हमने जो टीपी था 1890 का दे दिया। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ 1820 की तरफ आएगी, हमने मज़ीद जा रहे हैं नीचे जाना है तो हम यूज़ करेंगे सेल स्टॉप। ठीक है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट, चारों ऑर्डर के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ आपको समझा दिया।
फिर भी समझ नहीं आई ना तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। आप दोबारा मुझे नीचे मैसेज करें, मैं फिर आपको डिटेल के साथ समझा दूंगा, आपके इनबॉक्स में समझा दूंगा, आपको वेबकैम के ज़रिए समझा दूंगा, ठीक है। मतलब कि आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे मैसेज करें, मैं जिस दिन फ्री होता हूँ ज़रूर आपको वो उसका ज़रूर समझाऊंगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।